हाय गाइस, वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो होने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन बेस्ड। सो आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच की करेंट एनर्जी क्या है। साथ ही साथ हम चेक करेंगे कि उन दोनों के बीच का पास्ट क्या था एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि फ्यूचर कैसा रहेगा। सो ओवरऑल ये एक कंप्लीट रीडिंग होने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन पे, जिसमें हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी इंक्लूड करने वाले हैं। सो गाइस, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन के बीच में, तो आप अपने पार्टनर का ध्यान करें एंड थर्ड पार्टी के बारे में सोचें। थर्ड पार्टी का नाम लें, अपने पार्टनर का नाम लें, सो दैट इस रीडिंग में जो भी एनर्जीज निकल कर आती हैं वो आपकी सिचुएशन से आपसे रेजोनेट हो पाएँ। सो चलिए गाइस, करते हैं रीडिंग को स्टार्ट और देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या निकल कर आता है आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन पे। सो गाइस, ध्यान रखिएगा कि एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि कम्प्लीटली आपसे रेजोनेट हो जाए। हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो इसे अपने साथ रखिएगा, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है गाइस? सो चलिए देखते हैं कि पास्ट में क्या एनर्जी रही है या पास्ट में क्या चीज़ें रही हैं आपके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच में। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। बाकी गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड अपने लिए पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पर्सनल रीडिंग होती हैं वो चार्जेबल होती हैं। महादेव प्लीज़ गाइड करें, पास्ट में क्या चीज़ें रही हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच में। ओके गाइस, बॉटम की एनर्जी है डेथ की। सो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं देखो, या तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो बहुत अच्छी नहीं जा रही थी, यानी कि आपके पर्सन या तो बहुत इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड थे या बहुत ही लो फेज़ में थे। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा इमोशनली लो फेज़ में थी, तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की मुलाकात हुई है या दोनों के बीच में एक बॉन्ड, एक कनेक्शन डेवलप हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में जब कहीं ना कहीं या तो आपके पर्सन जो है इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे या थर्ड पार्टी इमोशनली सफ़र कर रही थी, तब कहीं ना कहीं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी साथ आए हैं। ठीक है, देखो मुझे यहाँ पर ऐसे साइन मिल रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक काम से रिलेट कर सकते हैं कहीं पर, या सेम ऑफिस में हो सकते हैं, या काम से रिलेट कर सकते हैं, या किसी काम के पर्पस से मिले होंगे, या किसी ऑफिस मीटिंग के दौरान मिले होंगे। सो कहीं ना कहीं ऑफिशियल वाली चीज़ दिख रही है, या करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि करियर पर्सपेक्टिव से दोनों एक दूसरे को जानते हैं, या सेम ही वर्क प्लेस पर काम करते रहे होंगे, या आसपास कहीं काम करते रहे होंगे। तो ऐसा मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चीज़ें देखो वन साइडेड नहीं रही हैं। पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों की साइड से इक्वली जो है चीज़ें स्टार्ट हुई थी। एक म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल लाइकिंग या म्यूचुअल जो है फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में रही हैं। ये रिश्ता वन साइडेड नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने भी उतना ही पास्ट में इन्वेस्ट किया है थर्ड पार्टी पे जितना कि थर्ड पार्टी ने इन्वेस्ट किया है। सो कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन इमोशनली ड्रेन्ड थे या इमोशनली
एक अच्छे स्पेस में नहीं थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने उन्हें बैलेंस किया है, थर्ड पार्टी की प्रेजेंस से उन्होंने बेटर फील किया या बैलेंस फील किया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी लो फेज में थी तो आपके पार्टनर की प्रेजेंस की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से वो एक बैलेंस में आई हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पर्सन को एक गुड लक के जैसे देखती हैं अपनी लाइफ में, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को एक गुड लक के जैसे देखते हैं। एंड कहीं ना कहीं एक ये भी रीज़न हो सकता है कि दोनों ना बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, क्योंकि एक जब खालीपन, अधूरापन होता है और उस वक्त पर कोई सहारा देता है तो वो ही अपना सा लगने लगता है। सो दोनों के केस में यही सिचुएशन हुई है कि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई अपनी खुशियों के लिए। ऑल्दो यहाँ पर देखो इमोशंस रहे हैं पास्ट में, बट वो इमोशंस में वो स्टेबिलिटी, वो मैच्योरिटी नहीं दिख रही है। वो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो समवेयर आपके पर्सन ने ना अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड किया है थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में। बहुत इमोशनली ओपन अप नहीं हुए हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रही हैं जिसकी वजह से इमोशनल लेवल पर थर्ड पार्टी ने इमेच्योरिटी दिखाई है। या ऐसे कह सकते हैं कि आपके पर्सन ने अपने आप को इमोशनली गार्ड करके रखा हुआ था, या इमोशनली आपके पार्टनर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते थे या नहीं किया उन्होंने, जिस वजह से थर्ड पार्टी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की या बहुत सारी ऐसे एक्शंस लिए या हरकतें की जिससे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कह सकते हैं कि कुछ इश्यूज़ आए होंगे या कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जिस वजह से दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ मैच्योर बॉन्ड, एक स्टेबल बॉन्ड नहीं दिखा है मुझे फ़िलहाल पास्ट में। अभी करंट की एनर्जी में हम देखेंगे कि अभी कैसी चीज़ें हैं, बट पास्ट में एक मैच्योर बॉन्ड नहीं रहा है दोनों के कनेक्शन में। हो सकता है कि रिश्ता बहुत पुराना नहीं है। अगर बहुत पुराना रिश्ता है तो फिर ये कह सकते हैं कि या तो आपके पर्सन के अंदर थोड़ी सी इमेच्योरिटी है या थर्ड पार्टी के अंदर वो इमेच्योरिटी है, क्योंकि इमोशंस बहुत अनस्टेबल से हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन 2 दिन थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देते हैं और तीसरे दिन नहीं देते, या वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है कि थर्ड पार्टी 2 दिन आपके पर्सन को इम्पोर्टेंस देती हैं और फिर तीसरे दिन नहीं देती हैं। तो मिक्स्ड सिग्नल्स बहुत ज़्यादा रहे हैं दोनों के कनेक्शन में, यानी कि स्टार्टिंग में बहुत स्मूथ कनेक्शन चला है दोनों के बीच में, बहुत प्यार रहा है, एक दूसरे को बैलेंस किया, बट कहीं ना कहीं जब वो दिखने लगा कि रिलेशन में, रिश्ते में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आने लगी है, तो कहीं ना कहीं वो मिक्स सिग्नल देना, मिक्स्ड एनर्जी देना, डिस्टेंस क्रिएट करना, ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में। ठीक है, सो ये तो थी पास्ट की एनर्जी। ठीक है, चलिए देखते हैं करंट की एनर्जी क्या है दोनों के बीच की, एंड आफ्टर करंट एनर्जी हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो गाइस, इस रीडिंग से बने रहें। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या आपको कुछ भी सिचुएशन पता है, सो आप इस रीडिंग से बने रहें एंड अपने पर्सन और थर्ड पार्टी का नाम लेते रहें। ओम नमः शिवाय। महादेव प्लीज़ गाइड करें, करंट की क्या सिचुएशन है, करंट की क्या स्थिति है। यहाँ पर हम आपके पार्टनर के कार्ड्स अलग निकालेंगे एंड थर्ड पार्टी के कार्ड्स अलग निकालेंगे, सो दैट मुझे भी रीडिंग में क्लैरिटी मिल पाए एंड आपको भी वो क्लैरिटी मिल पाए। पहले निकालते हैं आपके पर्सन के लिए कार्ड। करंट की क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ईस ऑफ कप्स, Eight of Swords, the Hangman, Two of Cups, Four of Wands। ओके, सो अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। हाँ देव प्लीज गाइड करें, थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। 9 of Pentacles, Ace of Wands, 8 of Cups, 5 of Cups, Judgment। ओके, बॉटम की एनर्जी है 9 of Cups की।
सो गाइस देखो, करंट की एनर्जी में मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन या फिर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं म्यूचुअली बोल सकते हैं कि दोनों ही वेट कर रहे हैं कुछ बड़ा इवेंट होने का या कुछ ऐसा होने का जो उनकी विश फुलफिलमेंट जैसा है, या उनकी किस तरीके विश फुलफिल होने का, या इस रिश्ते में कुछ अच्छा होने का दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, या वेट कर रहे हैं। सो आपके पर्सन की करेंटली बात करें इस एनर्जी इस कनेक्शन में कि उनकी क्या एनर्जी है। सो गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी में अभी भी जितना पास्ट में इन्वेस्टेड थे उतने ही आपके पर्सन इमोशनली इन्वेस्टेड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर का इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ एक जेन्युइन कनेक्शन निभा रहे हैं, ऑल्दो ये सुनने में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट कहीं ना कहीं सच्चाई यही है गाइस कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इमोशनली इन्वेस्टेड हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, यानी कि किसी तरह का एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं थर्ड पार्टी को, या थर्ड पार्टी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऑल्दो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, बट कोई एक्शन वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। काफ़ी एक वेटिंग फेज में आपके पर्सन दिख रहे हैं कि वेट कर रहे हैं चीज़ों के होने का, या कह सकते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साइड से किसी तरह के कमिटमेंट का या किसी तरह की श्योरिटी का, रीअश्योरेंस का वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी की साइड से वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपके पर्सन को जो आपके पार्टनर चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स आपके पार्टनर कोई प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहे हैं या थर्ड पार्टी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं गाइस आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी के साथ एक अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं, कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ अनमैरिड हैं तो थर्ड पार्टी से मैरिज करने के बारे में भी आपके पार्टनर सोचते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाएं, या थर्ड पार्टी को मैरिज कमिटमेंट देना क्या सही रहेगा, नहीं रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या थर्ड पार्टी से मैरिज रिलेटेड बात करनी चाहिए। तो सब ऐसे थॉट्स आपके पार्टनर के अंदर राइट नाउ चलते हैं, यानी कि आजकल में आपके पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि क्या मैरिज का डिसीजन लेना थर्ड पार्टी के लिए ठीक रहेगा, थर्ड पार्टी के साथ क्या उन्हें थर्ड पार्टी के साथ अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो क्या वो उन्हें शॉर्ट करने चाहिए, क्या अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए थर्ड पार्टी के सामने ओपनली। तो एक ओपन कम्युनिकेशन के बारे में कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोचते हैं। साथ ही साथ मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं आपके पर्सन तो कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहा है ट्रेवल को, घूमने को, साथ में किसी ट्रिप पर जाने के बारे में हो सकता है कि आपके पर्सन प्लान कर रहे हो थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। सो थर्ड पार्टी की एनर्जी की बात करें करंट की, सो गाइस मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा अपने आप पर काम कर रही हैं या कर रहे हैं। थर्ड पर्सन ना बिल्कुल डेडिकेटेड हैं अपने ऊपर, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने में लगे हैं, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में लगे हैं। थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रही हैं या सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब किसी तरह की जजमेंट थर्ड पार्टी चाह रही थी आपके पर्सन से, या किसी तरह का एक्शन या स्टेप चाह रही थी, सो वो एक्शन या स्टेप ऑन टाइम नहीं मिला है आपके पार्टनर की साइड से। सो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने ही डिस्टेंस बनानी आपके पर्सन से स्टार्ट की है, या एक डिटैचमेंट मोड में आ गई हैं थर्ड पार्टी, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा राइट नाउ अपने करियर पर या अपनी चीज़ों पर थर्ड पार्टी मुझे काम करती हुई नज़र आ रही हैं। समवेयर देखो मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि थर्ड पार्टी ना कहीं चाहती हैं आपके पर्सन के साथ कि आपके पार्टनर कोई एक्शन लें, कुछ इनिशिएटिव लें, बट अब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चेज नहीं कर रही हैं, चेजिंग एनर्जी नहीं है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो थोड़ा सा थर्ड पार्टी ने डिस्टेंस बनाकर रखा है। ऑल्दो थर्ड पार्टी के अंदर ये इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, ये रिश्ता टूट ना जाए, ये रिश्ता कहीं कंप्लीटली ऐसा ना हो कि मुझसे दूर चले जाएं। तो आपके पर्सन उनसे कहीं दूर ना हो जाए, इस बात की इनसिक्योरिटी है, डर है, बट कहीं ना कहीं फिर भी थर्ड पार्टी अब आपके पर्सन को चेज नहीं कर रही हैं, या थर्ड पर्सन जो है अभी आपके पार्टनर के टूवर्ड्स एक चेजिंग एनर्जी में नहीं है। कहीं ना कहीं ईश्वर को, गॉड को उन्होंने सरेंडर कर दिया इस रिश्ते
को एंड जजमेंट का इंतज़ार कर रही हैं, ठीक है, या कर रहे हैं। सो शायद एक यही विश है कि किसी तरह का कमिटमेंट या जजमेंट थर्ड पार्टी चाहती हैं आपके पर्सन से, एंड शायद वही एक विश है जो हमें यहाँ बॉटम के एनर्जी से दिखी कि फुलफिल होने का वेट किया जा रहा है, ठीक है। सो गाइज ये है करंट की एनर्जी, जहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी की साइड से किसी एक्शन का या क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, एंड थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अब वो क्लैरिटी या चेजिंग एनर्जी में नहीं है आपके पर्सन के टूवर्ड्स। वो क्लैरिटी आपके पार्टनर को नहीं देना चाहती हैं जब तक आपके पार्टनर की साइड से चीज़ें बैलेंस ना हो जाएं, ठीक ना हो जाएं, या आपके पर्सन को क्लैरिटी ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी जजमेंट चाहती हैं किसी तरह का आपके पार्टनर से, एंड आपके पार्टनर रीअश्योरेंस चाहते हैं कहीं ना कहीं इस रिश्ते में थर्ड पार्टी से, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्यूचर की क्या एनर्जी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, फ्यूचर में क्या और कैसी चीज़ें रहेंगी, महादेव प्लीज़ गाइड करें। Seven of Pentacles, Strength, Page of Pentacles, The Sun। ये कार्ड्स नहीं लेंगे गाइस, कई सारे कार्ड्स हैं इसलिए। The Emperor, High Priestess। तो फ्यूचर में काफ़ी मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। Six of Pentacles, Three of Wands, Six of Swords, Three of Pentacles, okay, Queen of Cups की एनर्जी है। सो गाइस फ्यूचर की बात करें ना तो जितना प्रेजेंट में चीज़ें बेहतर दिख रही हैं दोनों के बीच में, फ्यूचर में उतनी बेटर नज़र नहीं आ रही हैं। ऑल्दो बहुत ख़राब भी नहीं दिख रही हैं कि चीज़ें कुछ बहुत ख़राब रहेगा, बट चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं। कहीं ना कहीं दोनों के रिश्ते की एनर्जी थोड़ी सी स्लो होती दिख रही है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि कितने भी एफर्ट्स आपके पर्सन लगाएंगे, ठीक है, या थर्ड पार्टी लगाएंगी, फिर भी ना ये रिश्ता कहीं ना कहीं बैलेंस में नहीं रहेगा। जो बैलेंस एक रिश्ते में होना चाहिए वो बैलेंस मिसिंग रहेगा। रिश्ते की ग्रोथ थोड़ी सी रुक सी जाएगी। चीज़ें होते होते या आगे बढ़ते बढ़ते दोनों की चीज़ें कहीं ना कहीं रुकती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, लाइक ब्रेकअप जैसी सिचुएशन, अगर मैरिड हैं तो डाइवोर्स जैसी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशंस दोनों के बीच में आ सकती हैं, ठीक है। ऑल्दो वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है कि डाइवोर्स हो जाएगा या ब्रेकअप ही हो जाएगा, बट ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं, ठीक है। ये एक टेम्पररी बेसिस पर भी हो सकता है कि आए, ठीक है, क्योंकि मेच्योरिटी का कार्ड है कि कहीं ना कहीं कोई इंसान या तो आपके पर्सन या थर्ड पार्टी, दोनों में से कोई एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाने वाला है। सो ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, बट कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बैलेंस होंगी। बट बैलेंस के साथ साथ ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी एक का डोमिनेंस बढ़ेगा, है ना। एक पर्सन ऐसा होगा जो चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए बिल्कुल ही झुक जाएगा, और दूसरा पर्सन कंप्लीटली पावर में आ जाएगा। या तो थर्ड पार्टी बिल्कुल आपके पर्सन के टूवर्ड्स इतने एफर्ट लगाएंगे कि अपने आप को भूल जाएंगी एंड आपके पार्टनर पावर में आ जाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इतने एफर्ट्स लगाएंगे कि थर्ड पार्टी पावर में आ जाएंगी। सो समवेयर मैं ये कह सकती हूँ प्रेजेंट के कार्ड देखकर कि थर्ड पार्टी जैसे काफ़ी डिटैच्ड हैं आपके पर्सन से, उन्हें चीज़ नहीं कर रही हैं। सो चांसेस ये हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं एंड थर्ड पार्टी पावर ले लें, डोमिनेंस ले लें, ठीक है। आपके पार्टनर को अपने हिसाब से आगे चला सकती हैं, या नाप तोल कर बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी कर सकती हैं, ठीक है। यानी कि आपके पर्सन को आने वाले टाइम में अपने कंट्रोल में रख सकती हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे 3 की एनर्जी दिख रही है, तो आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन एंटर कर सकता है, या आपके पर्सन की लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन इम्पॉर्टेंस रखने लगे, ठीक है। समवेयर देखो
मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आगे जाकर इन दोनों का कनेक्शन बहुत स्मूथ नहीं चलने वाला है। फ्यूचर में कहीं ना कहीं इश्यूज़ रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, जिस वजह से ना बहुत रिग्रेट वाली एक एनर्जी रहेगी, है ना। गिल्ट रहेगा अपने ही डिसीजन पर या अपने ही किसी एक्शन पर, बहुत ज़्यादा गिल्ट मुझे दिख रहा है कि रहेगा। ऑल्दो चीज़ें ऐसी नहीं है कि बहुत बुरी रहेंगी, बट वो स्मूथ ना होने की वजह से ना कहीं अप डाउन वाला फेस चलेगा, जिस वजह से बीच में काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर एक्शंस हो सकते हैं या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि बहुत अच्छे वे में ना जाएं, या बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन रिग्रेट करें अपने डिसीजन को, या थर्ड पार्टी ऐसा हो सकता है कि अपने डिसीजन को रिग्रेट करें। ठीक है, सो ओवरऑल ये चीज़ें रहने वाली हैं आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में। आई होप गाइज इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी, नहीं मिली है या रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हुई है या रेजोनेट हुई है, बट और आपके मन में कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट हैं, कुछ और आप जानना चाहते हो, तो उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन की तरफ आप जा सकते हो। सो गाइज इस रीडिंग को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। एंड जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आप सबको ढेर सारे ब्लेसिंग्स। महादेव आप सबको खुश रखें एंड आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी एंटर करे। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू।